मेरा नाम हकीका है। मेरी उम्र 29 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे शौहर मस्जिद में इमाम है, इसलिए मुझ पर शुरू से ही मौलाना साहब की बहुत कड़ी नज़र होती थी। वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते और सीधा घर को लौट आते। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ, रंग गोरा और मुलायम जिस्म की हामिल हूँ, इसलिए मौलाना साहब मुझसे बहुत लगाव रखते थे। मेरे बाप ने 3 साल कबल मेरी शादी मौलाना साहब से करवा दी थी, जबकि मैं किसी और को पसंद करती थी। उसका नाम लतीफ़ था। वो भी इसी महल्ले में रहता था, मगर मेरी शादी होने के बाद हमारी मुलाकात की कोई सूरत ही नहीं बन पा रही थी। मौलाना साहब ने मुझे मोबाइल फ़ोन रखने की भी इजाज़त नहीं दी थी। वो चाहते थे कि मैं किसी भी तरह आगे गुमराह न होने पाऊँ, इसलिए मेरी बहुत सख्त निगरानी करते थे। खैर, ये तो लतीफ़ की मोहब्बत थी कि उसने मुझे एक मोबाइल फ़ोन ले दिया था। एक दिन वो छुप कर गली में आया जब मौलाना साहब मस्जिद में इमामत फरमा रहे थे और दरवाजे से एक पैकेट अंदर की तरफ फेंक दिया। मैंने जल्दी से आकर वो पैकेट उठाया और देखा कि उसमें एक मोबाइल फ़ोन और एक ख़त था। ख़त में उसने लिखा था कि वो अब मुझसे रब्ता किया करेगा। उसने अपना नंबर भी ख़त में लिख डाला था और लिखा था कि अब मैं परेशान न हूँ और फ़ोन पर इससे रब्ता कर लिया करूँ। फिर हमारी गुफ्तगू बसरिया मोबाइल फ़ोन होने लगी। मैंने मोबाइल फ़ोन मौलाना साहब से छुपा कर रखा था। मौलाना साहब जो ही मस्जिद के लिए निकलते, मैं मोबाइल फ़ोन में लतीफ़ का नंबर मिलाने लग जाती और जब तक वो वापस न आते अपने दिल की तमाम बातें लतीफ़ से किया करती थी। मगर वो जो भी था तो मोबाइल फ़ोन ही। उसमें लतीफ़ मुझसे बात तो कर सकता था, मगर मुझसे प्यार नहीं कर सकता था, मुझे छू नहीं सकता था, मैं उससे गले नहीं लगा सकती थी। है एक दिन मैंने लतीफ़ से कहा कि लतीफ़, मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी करो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम कोई तरतीब करो और मुझसे मिलो। लतीफ़ ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि क्या करूं। तुम्हारे मौलाना साहब तो मस्जिद से फ़ौरन ही वापस आ जाते हैं और इस दौरान मैं तुमसे मिलने कैसे आ सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल है। खैर, मैं कुछ सोचता हूँ, तुम भी कुछ सोचो। फिर हम दोनों मिलकर कोई तरीका ढूंढने लगे। एक दिन जब मैं लतीफ़ से बात कर रही थी, उसने मुझे बताया कि उसे एक तरीका मिल गया है जिससे हम एक दूसरे से मिल पाएंगे और अपनी तमाम मुरादों को पूरा कर पाएंगे। मैं खुशी से उछल पड़ी और बोली, बताओ क्या तरीका है वो? उसने कहा, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसे सारी बात कर ली है। वो दोपहर को नमाज के बाद मौलाना साहब से मक्तले दरियाफ्त करेगा और काफ़ी देर उन्हें इंगेज रखेगा और जिस बात का फ़ायदा उठाकर मैं तुम्हारे घर आऊँगा और हम खूब मज़े करेंगे। ये सुनकर तो मेरी जैसे बाछी ही खिली थी और मैं दोपहर होने का इंतज़ार करने लगी। अल्लाह अल्लाह करके मौलाना साहब मस्जिद को रवाना हुए और लतीफ़ चुपके से दरवाजे से अंदर आ गया। मैं तो पहले ही बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। जो ही वो अंदर दाखिल हुआ, मैं दौड़ कर उसके गले लग गई और उसे कस कर अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। वो कहने लगा, सब्र करो मेरी रानी, अंदर को आने दो। फिर मैं उसके हाथों को चूमते हुए उसे अंदर ले आई और मुझे वक्त याद आ गया जब आज से 6-7 साल पहले जब मैं अपने अब्बा के घर थी तो लतीफ़ को रोज़ छत पर खड़े होकर देखा करती थी। वो जब भी गली से गुजरता तब मैं उसके ऊपर शरारत से पानी फेंक दिया करती थी और फिर छुप जाती थी और खूब हंसती थी। लतीफ़ मुकम्मल भीग जाता था, मगर कुछ बोले बगैर ही वहाँ से चला जाता था। उसका घर थोड़ी ही दूर था और जब वो छत पर आता तो हम इशारों से एक दूसरे से घंटों बातें किया करते। इतनी दूर से हम एक दूसरे को कुछ सुन तो नहीं सकते थे, मगर इशारों इशारों में वो सब कह देते जो सिर्फ एक लड़का लड़की एक दूसरे को कह सकते हैं। मगर किस्मत में हमारा मिलना नहीं लिखा था। मैं भी अब्बा के डर से कुछ न कह सकी और वो भी मेरी आस में अपने वजूद को दुबला करता रहा। यहाँ तक के 3 साल गुजर गए। एक अच्छी बात ये थी कि वो ज़्यादा दूर नहीं गई थी। यहाँ से लतीफ़ का घर तो नज़र नहीं आता था, मगर मौलाना साहब का घर भी इसी मोहल्ले के पास ही था। सो अपने यार की नज़रों से ज़्यादा दूर नहीं गई थी। और फिर आज 3 साल बाद बिना है वो आई क्या, वो वक्त आई क्या जिसके लिए हम दोनों बरसों से तड़प रहे थे
क्या हुआ कि तहरीरों में हम एक दूसरे के नहीं हो सकते थे, मगर हमारे वजूद तो एक दूसरे में सिमट सकते थे। मैं लतीफ़ का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई। मैंने सारी तैयारी कर रखी थी। अंदर आते ही मैंने कुंडी लगा दी और लतीफ़ से कहा कि आज मुझे अपने प्यार और इंतज़ार की शिद्दत दिखाओ और बताओ कि 3 साल मुझसे दूर रहकर आज जब थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारी आगोश में समाने वाली हूँ, तो तुम मुझे किस हद तक तस्कीन पहुँचाओगे। आज तुम्हारा इम्तिहान है लतीफ़। मेरी ये बातें सुनकर उसका जोश आसमान को छूने लगा और वो मुझ पर टूट पड़ा। मैंने उसे अपना तमाम तर शबाब दिखाया तो वो आफताब बनकर मुझे गरमाने लगा और वफल के लम्हात में हमने 3 सालों की तमाम कसर निकाली और खूब मज़े किए। हमारा जोश जब ठंडा हुआ तो घड़ी की तरफ निगाह गई। मौलाना साहब के आने का वक्त हुआ चाहता था और फिर हम एक दूसरे से ना चाहते हुए भी अलग हुए और खुद को समेटते हुए लतीफ़ चुपके से चला गया और मैं खुशी खुशी मौलाना साहब के लिए खाना गर्म करने लगी थी। इतने में मौलाना साहब भी आ गए और फिर हमने क्या किया ये मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।